भर्गोदेवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। व्यक्ति की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई कुछ छोटी बड़ी समस्याएं जिनसे आदमी पूरी जीवन भर जूझता रहता है, कोई समाधान नजर नहीं आता। फाइलेरिया एक ऐसी ही बीमारी है, फील पांव हाथी पांव। एक बार ये प्रॉब्लम होने के बाद आदमी सोचता है अब तो जिंदगी भर इस प्रॉब्लम को सहना ही पड़ेगा, ढोना ही पड़ेगा इस बीमारी को। ऐसे ही पायरिया एक ऐसी ही प्रॉब्लम, एक बार आदमी के मसोड़ों में पारिया लगा कि फिर मसोड़े और दांत दोनों ही खराब। ऐसे ही बच्चों के पेट में कृमि, आदमी के पैरों में गोखरो कौन सा हो जाती है, पेट में वर्म्स हो या पैर की कौन सा, दोनों ही खतरनाक, लेकिन कोई समाधान नहीं। बच्चों को आप कोई दवा खिला देते हैं कीड़े की, फिर दवा हो जाती है, दवा खाने के बावजूद भी फिर जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं, पैरों की कौन सी खत्म ही नहीं होती, शरीर पर मस्से हो गए या हो गई कहीं पर गांठ। एक ऐसी ही प्रॉब्लम शीत पित्त की, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, एक बार होने के बाद कई बार तो 10-20 साल बीत जाते हैं और शीत पित्त अर्टिकेरिया जितना बाहर निकलता है उतना ही भीतर भी निकलता है। कई बार तो आदमी का गला रुंधने लगता है, पेट में, पूरे शरीर में बहुत खतरनाक स्थिति। जितना वो जीर्ण होता जाता है उतना ही शीत पित्त एक असाध्य कोटि में बदल जाता है छोटी सी बीमारी, लेकिन ये शीत पित्त, ये अर्टिकेरिया बहुत खतरनाक हो जाता है। शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाती है, किसी को 10-20, किसी को 100-50 गांठ उसको परेशान कर देती है। इसी तरह से किसी के प्लेटलेट जब बहुत डाउन चले जाते हैं तो आदमी मरणासन्न हो जाता है। प्लेटलेट्स डाउन हो गए हों तो क्या करें? उससे कई बार तो फिर एप्लास्टिक एनीमिया जैसी और फिर कैंसर जैसी स्थितियों में भी आदमी पहुंच जाता है। छोटी छोटी समस्याएं, उनके बहुत सरल सहज हैं समाधान। आज हम आपको बताएंगे क्रमशः आपके जीवन से, आपके परिवार से, इस समाज से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्या। किसी न किसी व्यक्ति को वो बीमारी होती है, जैसे एक छोटी सी बीमारी, पैर में बीवाई फट गई, क्रैक्स हो गए, तो क्या करें? इन सब समस्याओं का हम देंगे आपको समाधान क्रमशः एक एक का। प्राणायाम तो सबको करना ही। प्राणायाम 7 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, इतने से 7 प्राणायाम सबको करने। असाध्य से असाध्य बीमारी, छोटी से लेकर के बड़ी तक सारी समस्या, उन सब का होगा समाधान। लेकिन कुछ घरेलू उपचार, कुछ आयुर्वेदिक उपचार, कुछ प्रकृति से जुड़े हुए समाधान जो एकदम निरापद हानि रहित है। जैसे हम फाइलेरिया की प्रॉब्लम को लेते हैं। फाइलेरिया यदि किसी को है
तो हमने फाइलेरिया के पेशेंट अच्छे किए, अच्छे हुए, उसके बाद ही हमने कहना शुरू किया कि फाइलेरिया भी अच्छा होता है। लखनऊ के कैंप से हमने पहली बार कहना शुरू किया कि फाइलेरिया के पेशेंट अच्छे होते हैं, क्योंकि यहां पर जब शिविर हुआ था लखनऊ में, तब कुछ पेशेंट्स ने आकर के कहा कि स्वामी जी हमारा फाइलेरिया अच्छा हो गया, किसी ने कहा हमारा 50% फाइलेरिया अच्छा हो गया। उसके बाद जैसे हमने कहना शुरू किया, उसके बाद तो सैकड़ों ऐसे रोगी मिले जिन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे पैर ठीक हो गए, किसी किसी को हाथों तक भी अटैक हो चुका था फाइलेरिया का, वो भी अच्छे हो गए। हाथों में बहुत कम व्यक्तियों को होता है, पैरों में अधिकांश व्यक्तियों को होता है। और ये पूर्वांचल में क्या करें आप फाइलेरिया के लिए? भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट, और बहुत ज्यादा फाइलेरिया हो चुका है तो आप आधा घंटा भी कर सकते हैं कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम। 15 मिनट से आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा दोनों प्राणायाम, कपालभाति अनुलोम विलोम। बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, भ्रामरी 3 से 5 बार, उद्गीत 3 से 5 बार, फिर थोड़ी देर प्रणव का, ओम का ध्यान। ये तो करना है प्रतिदिन योगाभ्यास फाइलेरिया के रोगियों को। ज्यादा वायु की चीजों से बचे, जिनको भी फाइलेरिया की प्रॉब्लम है। वात कारक चीजों का सेवन न करें। यदि हो सके तो थोड़ी दिन यदि चावल बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं तो आहार में चावल ही लिया जाता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होगी। यदि आपको फाइलेरिया है तो आप आयुर्वेदिक दवाओं से बहुत थोड़ा लाभ होता है, जैसे त्रिफला गुग्गल, मेदोहरवटी, पुनर्नवादि मंडूर, काचनार गुग्गल, वृद्धि बाधिकावटी। इनको हम आवश्यकता अनुसार पेशेंट को देते हैं। काचनार गुग्गल, वृद्धि बाधिकावटी और पुनर्नवादि मंडूर माना कि एक एक गोली दे दिया उसको। या बहुत ज्यादा फैट है उसको तो मेदोहरवटी, पुनर्नवादि मंडूर और काचनार गुग्गल दे दिया। और पुनर्नवा का क्वाथ भी पी सकते हैं। पुनर्नवा उबाल करके पीने से फाइलेरिया में फायदा करता है, लेकिन ये सब दवा व्यर्थ है यदि प्राणायाम न किया जाए। और यदि प्राणायाम किया जाए तो 1% भी दवा करने की आवश्यकता नहीं रहती, होता प्राणायाम ही से अच्छा है। फाइलेरिया प्राणायाम से आपका ठीक होगा, वक्त लगेगा, 6 महीना या 1 साल आपको लग सकता है। 2 दिन में मिटने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन फाइलेरिया आपका निश्चित रूप से ठीक होगा। बस आप नियमित रूप से सुबह शाम दोनों समय आप प्राणायाम कर सकते हैं। यदि आप रिटायर हैं, आपको वक्त है तो दोनों समय कीजिए, नहीं तो सुबह 1 से 1.5 घंटा प्राणायाम रोज कीजिए आप, और देखना फाइलेरिया आपका ठीक हो जाएगा। पायरिया की प्रॉब्लम, दांतों की समस्या, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा हम जो खाते हैं उससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए याद रखें ज्यादा गर्म ना खाएं, ज्यादा ठंडा भी ना खाएं। आदमी चाहे गर्म गर्म पीता है या फिर एकदम कोल्ड ड्रिंक पीता है, फ्रिज का पानी पीता है या फिर एकदम से सूप पीता है, ये दोनों ही खतरनाक है। बहुत से लोगों की तो आदत ही है, पहले फ्रिज का पानी पिएंगे और उसके बाद गर्म चाय पिएंगे। मन एकदम ठंडा पानी पिया उसके बाद एकदम गर्म, इससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा खाने से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इन्हीं कारणों से बन जाती है। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा ना खाइए, बॉडी टेम्परेचर से यही चीजें आपको खानी चाहिए। फिर यदि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें? यदि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप सुबह उठते ही जो मुंह बिना धोए जो अंदर लार होती है, जो अंदर थूक होता है, उसकी मसाज कीजिए थोड़ी देर तक मसोड़ों के ऊपर धीरे धीरे। इससे मसोड़ों की समस्या में, पायरिया की रोग में आपको लाभ होगा। फिर पायरिया के लिए आप जितने भी आपके अंगुलियां हैं इनके टॉप भाग पर दबाएं। जितने भी अंगुलियां हैं इनके टॉप भाग पर आप दबाएंगे
तो इससे दांतों का दर्द भी ठीक होगा। दांत के दर्द के लिए भी ये पॉइंट है। किसी को भी दांत का दर्द हो तो बस ये पॉइंट दबा देना, दांत के दर्द के लिए, और ये पायरिया के लिए। टॉप भाग पर दबाएं, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट होते हैं। ऐसे दबाएंगे तो ऐसे दबाते वक्त यदि पेन हो तो समझ लेना आपके बाईं ओर यदि दर्द हो रहा है तो बाईं ओर आपके मसोड़े में, दांत में तकलीफ है। दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है तो दाहिनी तरफ के जबाड़े में तकलीफ है। टॉप भाग पर, जहां पर नाखून खत्म होता है और ये मांस भाग प्रारंभ होता है, यहां से दबाना। ऐसे ही सभी अंगुलियों के अंदर, जहां ऊपर से नाखून खत्म हुआ और मांस भाग प्रारंभ हुआ, वहां दबाइए। ऐसे आप पकड़ करके ऐसे दबाएंगे, ये तरीका होगा। ये दांतों के दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट। दांत का दर्द भी ठीक होगा इससे और पायरिया भी आपका अच्छा होगा। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडी चीजें न खाएं और याद रखें, भोजन करने के बाद कुल्ला जरूर करें। आदमी आलस्य में, प्रमाद में हाथ भी ठीक से नहीं धोता, और बहुत से लोगों की तो आदत ही है बस खाना खाने के बाद टेबल पर ही हाथ धो लेते हैं और दांत तो साफ ही नहीं करते। जब भी आप नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, जब भी कुछ खाते हैं, तुरंत दांत साफ कीजिए। क्या आपको पता है पायरिया इसीलिए होता है अक्सर लोगों को? ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा खाना एक कारण है, दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आदमी दिन भर खाता रहता है और मुंह साफ करता ही नहीं। कुछ तो मुंह साफ करने के नाम पर भी और कुछ खा लेते हैं, जैसे गुजरात में मुखवास, खाने के बाद मुंह साफ किया, फिर ऊपर से और कुछ ऊपर से मुंह में डाल लिया। तो दांतों में कुछ ना कुछ उलझा ही रहता है, और वो दांतों के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर वो खाद्य पदार्थ, वो खाने की चीजें पड़ी रहती हैं और सड़ जाती हैं, उसी से फिर बाद में पायरिया पैदा हो जाता है। इसलिए याद रखिए, जब भी आप नाश्ता करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, आप यदि 4-5 बजे भी, बहुत से लोग और खाते ही रहते हैं कुछ तो दिन भर ही, जब भी आप खाएं, पहली बात है कि बार बार खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। सुबह के नाश्ते में और दोपहर के भोजन में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, और दोपहर के भोजन में और शाम के भोजन में कम से कम 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। इससे आप कभी फिर बीमार पड़ेंगे ही नहीं, पायरिया की प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको। खास बात, यदि आपको पायरिया हो चुका है तो आप एक मंजन भी प्रयोग करना, और ये जिन सावधानियों को हमने बताया, इन सावधानियों को पूरा रखना। और ब्रश कभी भी यूं नहीं करना, ऐसे ब्रश करने से आपके दांत और मसोड़े बेकार हो जाते हैं। इसलिए ब्रश को ऊपर नीचे इस तरह से घुमा करके ब्रश कीजिए, बहुत धीरे धीरे। क्यों ब्रश नहीं करना चाहिए, और घूमते फिरते ब्रश नहीं करना चाहिए। एक जगह खड़े होकर के आपको ब्रश को बहुत ध्यान से करना चाहिए, इतना ध्यान जरूर दें। फिर जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, अक्सर उसमें या तो गाय की हड्डी का चूरा, या गाय का नहीं तो किसी भी पशु की हड्डी का चूरा, और आपका हो जाता है उससे धर्म भ्रष्ट। अब ध्यान दे जरा, टूथपेस्ट जो बाजार से लेकर के आते हैं, अब तो उन पर लिखने भी लगे प्योर वेज